अच्छा, नाज़िया बानो कहती हैं कि मेरी एक नंद मुस्तकिल तौर पर मैके में ही रहती है और सिर्फ रहती नहीं है बल्कि मेरे हर मामलात में टांग भी अड़ाती है। घर के कोई काम भी नहीं करती, मुझसे सारी खिदमतें भी करवाई जाती हैं और इसके बदले में मेरे साथ ही लड़ाई झगड़ा भी किया जाता है। सारे घर का सुकून तबाह किए हुए मैं हर वक्त दुआ मांगती रहती हूँ कि यहाँ से अपने घर में अल्लाह पाक इसे सुकून दे और अपने घर चल जाए। देखें, शादी एक खूबसूरत रिश्ता है और माँ बाप बेटियों की शादी इसलिए करते हैं ताकि वो अपने जो है ना ससुराल में सुकून से अपने शौहर के साथ रहें और अपने इज़दवाजी ताल्लुकात को बेहतर बनाएं। अच्छा, इस तरह मैके में रहने से ना सिर्फ ससुराल में आपके, तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ अपनी और अपनी बहन की जो है ना स्टोरी पूरी शेयर करूंगी। तो आपने वीडियो को एंड तक ज़रूर सुनना है और इससे जो है ना बच्चियाँ बहुत गाइड होंगी। और ये जो वीडियो होती है ना मेरी, ये शादीशुदा बच्चियों के लिए भी हैं, गैर शादीशुदा बच्चियों के लिए भी हैं, क्योंकि जो कवारी बच्चियाँ होती हैं जब उन्हें इन चीज़ों का इल्म होता है ना तो फिर वो शादी के बाद जो है इन चीज़ों से अवॉइड करती हैं, अवॉइड करेंगी इंशाल्लाह। मेरा जो है ना मैं वीडियो बनाने का मकसद यही है ताकि बच्चियाँ आने वाली ज़िंदगी में वो गलतियाँ ना करें जो कुछ लड़कियां कर चुकी हैं और कुछ जो हैं वो अभी इसमें फंसी हुई हैं। तो इस वजह से जो है ना मैं ये बातें आपके साथ शेयर करती हूँ। तो अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसी है मेरी प्यारी प्यारी बहनें बेटियाँ, जहाँ रहें खुशियाँ आबाद रहें, अल्लाह पाक सबके नसीब अच्छे करे, सबकी किस्मतें जो है ना चमक धमक जाएँ और हर दिल की ख्वाहिश उनकी पूरी। और इसी तरीके से मेरी भी बेटियों के नसीब अच्छे हैं। और अच्छा, अभी मेरी छोटी गुड़िया, ये जो बीच में आपको छोटी छोटी पीछे से आवाज़ें आ रही हैं ना, वो मेरे सामने बैठ के खेल रही है, उसकी कोई थोड़ी सी आवाज़ें साथ आ रही हैं, चीज़ों को छेड़ रही है। अच्छा जी, आते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि लड़कियों की शादी हो जाती है और शादी के बाद भी वो ज़्यादा जो मैके रहती हैं ना उसके क्या नुकसानात होते हैं और वो अपनी इज़्ज़त किस तरह कम कर देती हैं। बच्चियों को ज़्यादातर ये पता नहीं होता कि इसकी वजह से वो अपनी ही ज़िंदगी को ख़राब कर रही हैं और वो कैसे ख़राब कर रही हैं। आज मैं आपके साथ ना अपनी बहन की स्टोरी भी शेयर करती हूँ। देखिए, मेरी छोटी बहन जो है ना उसकी शादी हुई है एक गाँव से दूसरे गाँव में। मेरी शादी हुई थी मेरे गाँव में ही, मतलब मेरे और मेरे मैके से सिर्फ मेरा फ़ासला जो है तकरीबन 10 से 20 मिनट का फ़ासला है मेरे मैके के घर का ना। और मैंने अपने मैके के घर की वीडियो बड़ी अच्छी सी बना के चैनल पे सेंड की हुई है, आप लोग चेक कर लीजिएगा। मैंने अपने भाई के घर की वीडियो बड़ी अच्छी बनाई हुई थी। मेरे अम्मी अबू लोग के घर में सब जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं, बड़े सुकून से रह रहे हैं। मेरे अब्बू के अपने असूल हैं और उन असूलों के मुताबिक उनका घर बहुत पुरसुकून है। और इसी वजह से मैं आपके साथ आज बात शेयर कर रही हूँ कि मेरी बहन जो है ना जब उसकी शादी हो गई तो क्योंकि उसके ससुराल में उसके हस्बैंड जो है वो बैरून मुल्क रहते थे, तो वो चले गए वहाँ। पीछे से मेरी बहन अकेली थी तो वो यहाँ पे ज़्यादातर ना यहीं पे रहती थी अपने मैके में। तो पहले जब वो सिंगल थी तब उसके रहने पर इतना मसला नहीं था, क्योंकि जैसे ही उसके हस्बैंड गए तो वो प्रेग्नेंट थी, तो जो है उसको वहाँ अकेले छोड़ा नहीं जा सकता था, क्योंकि उसकी जेठानी अलग रहती थी और उसकी सास जो है वो उसकी जेठानी के साथ रह रही थी। इसके साथ वो तकरीबन 2 से 3 माह रही है और उसके बाद उसके साथ हो गई है, वापस उसी के बड़ी के साथ ही सेट हो गई है, क्योंकि उसकी जो बड़ी बहू है उसकी ज़रा तबीयत ठीक नहीं रहती, वो बहुत बीमार रहती है, तो उसने उसके काम वगैरह करने होते हैं तो वो उन्हीं के साथ मुस्तकिल रहती है। तो इस वजह से फिर हमारी जो ये थी ना छोटी बहन मेरी, इसकी तबीयत काफ़ी ख़राब रहती थी, तो ये यहाँ पर इसने रहना शुरू कर दिया। 1 साल तक तो ये यहाँ रही जब तक ये प्रेग्नेंट थी। फिर जब इसकी बेबी डिलीवर हुआ, इसकी बेटी पैदा हुई है, तो वो तब भी जो है ना उसने तकरीबन 1 माह तक यहाँ रही है। 1 माह के बाद जो है वो चली गई है अपने घर। वहाँ पे उसने रहना शुरू कर दिया। फिर उसका आना-जाना लगा रहता था, कभी वहाँ कभी यहाँ। इस दौरान अब क्या हुआ कि हमने अपने छोटे भाई का रिश्ता करना था। छोटे भाई का जब हमने रिश्ता किया तो उन लड़की वालों ने हमसे एक ही सवाल किया कि आज छोटी ने आप ही के साथ हमेशा रहना है। तो इस बात पे फिर मेरी अम्मी को जो है ना काफ़ी झटका लगा, तो अम्मी ने कहा कि नहीं, ऐसा तो नहीं है, वो तो बस अभी उसके हस्बैंड यहाँ पे नहीं है तो इस वजह से, और बच्ची उसकी छोटी सी है और वहाँ पे और अकेले उससे रात को उस बच्ची को संभाला भी नहीं जाता, और अचानक बच्ची बीमार हो जाए छोटी उसकी बेटी, तो यहाँ से तो ये है कि उसके अब्बू हैं, भाई हैं, तो कोई ना कोई हम उसके साथ डॉक्टर के पास चले जाते हैं, क्योंकि ससुराल में और कोई मर्द है नहीं, तो अचानक बच्ची है छोटी सी, तो इस वजह से यहाँ पे रह रही है। फिर मेरी अम्मी जब भी कहीं जाए बाहर जाती थी ना तो हर बंदे से, हर लड़की यही सवाल पूछती थी, वो यहीं पे है, ये चली गई, या यहीं रहती है, अच्छा कब आई है, कब जाएगी, ये सवाल ज़्यादा अपने लोग पूछते थे ना, तो अम्मी को ज़रा ये चीज़ अजीब लगती थी। और फिर जहाँ से हमने अपने भाई का रिश्ता किया तो उन्होंने भी यही बात की कि हमने सुना है कि आप लोग बेटियों को बहुत इज़्ज़त देते हैं, बहुत अहमियत देते हैं, और उस आपके घर में जो है ना फिर बहुओं की क्या इज़्ज़त होनी है। क्योंकि मेरी पहली वाली जो भाभी हैं ना दोनों, वो तो हमारी कज़न्स हैं और वहाँ पे हमारा वट्टा सट्टा हुआ है। वहाँ से 2 भाभियाँ इधर आई हुई हैं और यहाँ से एक मेरी बहन जो है उसकी वहाँ शादी की गई है। तो इस इनको तो इतना मसला नहीं था, लेकिन जो हम तीसरी ला रहे हैं वो गैरों में से ला रहे हैं, और उसके बारे में फिर बाहर जो है ना हर बंदा यही सवाल कर रहा था हमसे कि छोटी यहीं पे रहती है, यहीं पे रहेगी, इसने घर कब जाना है।
अच्छा, दूसरा पॉइंट कि जब उसके ससुराल में क्या चेंजिंग आई। ससुराल में ये था कि उसका जितना फर्नीचर पड़ा था, जितना सामान था वहाँ पे ना, इसके यहाँ रहने की वजह से ना वो ख़राब होना शुरू हो गया। उसके सामान में ना स्मेल उसके कमरों में से आना शुरू हो गई। एक दिन तो ऐसा हुआ कि उसके सामान को पीछे ना कमरे में चूहा आ गया और चूहे ने उसके दराज को अंदर से सारा खा लिया। और फिर उसकी जो जेठानी है ना, वो सुबह-सुबह उसके कमरे में जाया करती थी कभी-कभी। जैसे कि उसे आवाज़ आई तो उसने फ़ौरन कॉल कर दी कि आप जो है घर वापस आओ, आपके कमरे में चूहा है और वो आपका नया सोफ़ा जो है ना उसको भी बर्बाद कर देगा, क्योंकि हमें लग रहा है कि वो दराज के बीच में घुसा हुआ है। वहाँ से फिर मेरी बहन फ़ौरन घर पहुँची और आते ही जैसे देखा तो उसका सोफ़ा जो था वो भी चूहे ने ख़राब कर दिया था और बेड के नीचे वाले जो साइड टेबल के दराज होते हैं ना, वो भी उसने आधा कुतर दिया था। फिर मेरी बहन ने वो सारा ठीक करवाया, घर में रहकर 1 हफ़्ते तक रही। फिर उसने कहा कि अब मैं आहिस्ता-आहिस्ता घर रहना शुरू कर दूँगी। हमें भी अच्छा लगा कि चलें, अच्छी बात है। फिर उसके बाद कुछ अरसे के बाद फिर वो यहाँ आई है, तो फिर अम्मी ने कहा कि नहीं, तो हम तुम्हारे आदी हो गए हैं, तुम यहीं पे रहो। अच्छा, ये अरसा गुज़रते ना करते कराते तकरीबन उसकी बेटी भी 3 साल की हो गई। इस दौरान एक बार उसके हस्बैंड आए, तब वो अपने घर गई, हस्बैंड के साथ रही। फिर जब वो वापस चले गए, फिर उसने यहाँ पे आके रहना शुरू कर दिया। ज़ाहिर है वहाँ पे कोई था नहीं, उसकी बेटी जैसी तबीयत उसकी ख़राब हो जाती है अचानक। वो खुद भी एक बार बहुत सख्त बीमार हो गई थी, तो इस वजह से हमें उसका भी एहसास होता था कि अब वो वहाँ पे जब बीमार हो जाएगी तो आधी रात को यहाँ से हमें लेके जाने वाला कोई नहीं है उसकी तरफ। तो इस वजह से ये मजबूरियाँ होती हैं कोई लड़कियों की रहने की, तो इस वजह से वो यहाँ रह रही थी। लेकिन ये था कि मेरी बहन ने किसी के ज़ात में कभी टाँग नहीं अड़ाई, कोई पंगा नहीं लिया, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं बनाया घर में, सुकून से रहती थी। हाँ, बस जब उसकी बेटी थोड़ी बड़ी हो गई ना, तो मेरी भाभी के भी 2 बच्चे थे, तो वो जो क्या करते थे कि बच्चे आपस में लड़ाई करते थे। ये चीज़ फिर मेरी बहन से बर्दाश्त नहीं होती थी। भाभी की तरफ से कोई मसला नहीं था, मेरी बहन से बर्दाश्त नहीं होती थी कि वो उसके बच्चों को मारे। इसके अलावा जो अगला चौथा मसला था वो ये हुआ कि मेरी जो भांजी थी वो बेवक़्त किसी न किसी चीज़ को खाने की फ़रमाइश कर देती थी, और वो चीज़ें यहाँ से जो है ना मिलती थोड़ी दूर से थी दुकान से, और कोई ला के देने वाला नहीं होता, क्योंकि अब्बू मेरे दुकान पे होते थे और भाई मेरे सारे बैरूनी मुल्क होते हैं। तो अम्मी मेरी ज़रा बुज़ुर्ग हैं और उनके घुटनों में दर्द होता है। अम्मी जाती नहीं थी, और हमारे गाँव में ये था कि लड़कियाँ हमारे जो ख़ानदान की हैं ज़्यादा दुकान पे नहीं जाती। तो मेरी बहन से जाया नहीं जाता था। वहाँ जहाँ इसकी शादी हुई थी ना, वहाँ पे ये अच्छी आदत थी कि मेरी बहन के घर के साथ ही बहुत बड़ी मार्ट है, तो उसके हस्बैंड को कोई एतराज़ नहीं होता था। वो वहाँ पे जब रहती है ना, तो अपने घर के साथ वाले मार्ट पे खुद ही चले गया, बेटी के लिए भी चीज़ें ले आया, अपने लिए भी ले आया, तो वहाँ पे उसके लिए सहूलत थी। फिर अभी उसको जो तीसरा नुकसान था, ये मैं पॉइंट करके आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि पहला जो नुकसान हुआ कि अम्मी लोगों को बातें सुननी पड़ी, रिश्ते में मसला आया। दूसरा नुकसान क्या हुआ कि उसके ससुराल वालों में भी जो है ना, उसका सामान ख़राब हो गया, ठीक है। तीसरा ये था कि बच्चों की लड़ाइयाँ होने की वजह से वो डिप्रेशन में जा रही थी और उसको बुरा लगता था और वो गुस्सा भी करने लगी। चौथा ये था कि उसकी जो बेटी है, वो बेवक़्त खाने की कोई न कोई फ़रमाइश कर देती थी, तो वो किसी वक़्त भी किसी को नहीं कह सकती थी कि मैंने ये चीज़ बनानी है, और अगर बनानी होती थी तो घर में वो चीज़ नहीं मौजूद होती थी। और फिर जब ये उसके लिए मँगवाती थी तो अब्बू के अख़राजात में भी इज़ाफ़ा हो रहा था, तो अब्बू भी एतराज़ करने लग पड़े कि इसके लिए जो है ना इकट्ठे जाके चीज़ें ले आया करो और यहाँ पे रख दिया करो, इसने जो-जो खाना होता है। तो ये बात भी मेरी बहन को खुद को बुरी लग रही थी कि ये भी मेरे लिए मसला है। अभी उसकी बेटी माशाल्लाह 3.5 साल की हुई है, तो उसने वहाँ पे उसको अपने घर गई है और वहाँ पे जाके उसने उसका एडमिशन करवा दिया है। अभी उसकी बेटी वैन में स्कूल में भी जाती है, और जो उसका एक और ससुराल में जो उसका मसला बना कि वहाँ पे जितने रिलेटिव्स उनके घर आते थे ना, वो यही कहते थे कि ये कभी घर नहीं बैठती है, वहीं पे रहती है, वहीं पे जाती है। अच्छा, किसी ने अपने घर में दावत भी देनी होती थी तो इसको दावत नहीं दी जाती थी, सब कहते वो कौन-सा यहाँ होगी, और या अगर दावत दी नहीं होती थी तो इसकी तरफ कॉल की जाती थी, और फिर मेरी बहन को यहाँ से स्पेशल पहले ससुराल और फिर ससुराल से वहाँ जाना होता था। और जब ये यहाँ से वापस जाती थी ना अपने घर, तो इसका कोई राशन नहीं आया होता था, तो यहाँ से फिर मेरी अम्मी इसको राशन भी साथ में डाल के देती थी कि तुमने अब न जाते ही पकाना भी है, ज़ाहिर है आटा, दाल, चीनी सब कुछ चाहिए होता है। तो वो जब घर में बंदा रहे तो बंदा राशन लाता है ना, तो जब वो वहाँ रहती नहीं थी तो उसका वहाँ पे राशन नहीं होता था। जब यहाँ से जाने लगती थी तो अलग से अम्मी को और अब्बू को वो राशन भी देना पड़ता था, तो ये अखराजात में भी इज़ाफ़ा था। फिर उसने ऐसा किया कि कहा कि मैं अपना राशन वहाँ पे लेके रख दूँगी। इसने वहाँ पे राशन लेके रख दिया अपने घर में कि जब-जब जाऊँगी तो वहाँ से वो इस्तेमाल कर लूँगी। तो उसका क्या नुकसान हुआ कि उसका जो राशन था, जब ये यहाँ रहती थी ना, तो पीछे से वो राशन उसको कीड़ा लग जाता था, ख़राब हो जाता था, क्योंकि अक्सर ऐसा होता था कि यहाँ 1-2 दिन के लिए आती थी और फिर महीनों इसको रहना पड़ जाता था, महीना-महीना गुज़र जाता था। इस दौरान जो है ना बारिशें भी हुई हैं, बारिशों की वजह से अंदर पानी गया और जो है ना उसकी सारी दालें वग़ैरह ये चीज़ें भी ख़राब हो गई थी, ये नुकसान भी हुआ उसका। फिर उसने इसका आसान हल यही निकला है कि अब उसने अपनी बेटी को एडमिशन दिलवा दिया, वहीं पे उसकी बेटी है और वो अपनी बेटी के साथ रहती है। 2 हफ़्ते के बाद मेरा भाई जाता है
या मेरे अपने हस्बैंड जाते हैं उसको ले आते हैं, वो वीकेंड पे यहाँ पे रात दिन के लिए रहती है, उसके बाद वो वापस चली जाती है। और इस तरह करने की वजह से अब हमारे वो खुद भी मुतमईन है, सुकून में है, और अब्बू भी और अम्मी भी, सब घर वाले खुश भी हैं। और उसकी इतनी ज़्यादा इज़्ज़त दी तो खैर उसकी पहले ही बहुत की जाती थी, अभी भी उसकी इज़्ज़त में कोई कमी नहीं है, अभी भी और ज़्यादा की जाती है। लेकिन ये है कि जो उसने खुद जब ये मसले मसाइल महसूस किए ना कि मेरे साथ ये हो रहा है, तब जाके उसने अपने घर में रहने का फ़ैसला किया। तो मेरी ये जो वीडियो है ना वो नई बच्चियों के लिए है कि बेटा ये मसले मसाइल होते हैं, अगर आप शादी के बाद मुस्तकिल अपने मैके में रहती हैं ना तो ये चीज़ें आपको फेस करनी पड़ती हैं। और फिर मैके में जब किसी के साथ भी कोई अनबन हो जाए ना या कोई भी मसला हो तो बंदा ऑलरेडी खुद ही समझने लगता है कि शायद ये मेरी वजह से है। और फिर भाभीयों की नज़र में वो इज़्ज़त वो दी नहीं रहती, भाभीयों भी किसी टाइम पे मुँह चढ़ा देती हैं, किसी टाइम गुस्से से बात कर लेती हैं, फिर वो आपसे बर्दाश्त नहीं होता। तो और इसके अलावा जब वालिदैन दुनिया से चले जाते हैं ना, वालिदैन नहीं रहते, तो भाभीयों को बुरा वक़्त नहीं भूलता। उसके बाद ना वालिदैन के बाद अगर आपके मैके में आपकी कोई इज़्ज़त कर सकता है ना, तो वो आपकी भाभियाँ कर सकती हैं, क्योंकि भाई जो होते हैं वो नौकरियाँ करते हैं, कमाते हैं। भाइयों का क्या है, आते हैं थोड़ी देर बुलाया, पूछा, अपने काम में लगे। लेकिन जो असल घर में रिस्पेक्ट देती हैं ना, इज़्ज़त देती हैं, वो भाभी होती हैं। आपके बच्चों को पका के देती हैं, आपके शौहर को पका के देती हैं, आपकी आती हैं, आपको खाना पानी पूछती हैं, आपकी इज़्ज़त में इज़ाफ़ा करती हैं। आपके मैके में आपके साथ कोई मसला होता है तो तब भी आपके साथ जो है ना, अगर आपकी भाभीयों की सपोर्ट हो तो आपके भाई आपको सपोर्ट करते हैं, अगर भाभीयों की सपोर्ट ना हो तो भाई भी कुछ नहीं कर सकते। इसलिए ना ये उन बच्चियों के लिए वीडियो है जो ये समझ रही होती हैं कि हमारे माँ-बाप हैं तो हम जो कुछ मर्ज़ी है हम करती रहें, बाद में भी जो है हमारे माँ-बाप ने ही हमारे साथ चलना है। नहीं, माँ-बाप जो है ना जब दुनिया से चले जाते हैं तो पीछे भाई और भाभियाँ होती हैं, तो उनके साथ पहले इतना अच्छा वक़्त गुज़ारें ताकि वो आइंदा आपके साथ जो है ना हर जगह खड़ी रहें। तो ये थी मेरी छोटी-सी मोटिवेशनल वीडियो, अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को। और जिन लोगों ने कर दिया उनका बहुत-बहुत शुक्रिया, मैं उनकी बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ। इंशाल्लाह जो है ना जैसे ही मेरा चैनल मोनेटाइज़ होगा तो उसके बारे में भी पूरी तफ़सीलात आपके साथ शेयर करूँगी, और जैसे मेरे सब्सक्राइबर पूरे हो जाएँगे तब। और इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहती हूँ, और कल इंशाल्लाह एक और नेक्स्ट बहुत अच्छी मोटिवेशनल वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी, और इसके लिए आपने जो है ना चैनल पे बने रहना है। अल्लाह हाफ़िज़।